हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप एक डी की सहायता से, इसे डी कहते हैं या चांदे की सहायता से हम एक कोण कैसे बनाते हैं। हमने प्रकार से भी कोण बनाए हैं, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, कितने भी डिग्री का आप कोण प्रकार से भी बना सकते हो। लेकिन कुछ कोण हैं जो हम प्रकार की सहायता से नहीं बना सकते, तो उन्हें हम चांदे की सहायता से बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि चांदे की सहायता से कोण कैसे बनाया जाता है या एक कोण को चांदे की सहायता से कैसे मापा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ हम एक किरण लेंगे। तो ये किरण ए बी है, इसका प्रारंभिक बिंदु ए है। अब हमें ए बिंदु पर कोण बनाना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डी को इस बिंदु पर किस तरह से रखा जाता है। इस चांदे के यहाँ पर आपको ये लाइन दिखाई देगी और कुछ यहाँ पर जीरो बना होता है या यहाँ पर लाइन होती है। तो इस लाइन को आपको अपने प्रारंभिक बिंदु पर रखना है। तो ए बिंदु पर जैसे हमें कोण बनाना है तो ये लाइन आपको यहाँ ए बिंदु पर टिकानी है, और जो ये लाइन यहाँ से जा रही है जहाँ पर 0 डिग्री यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 180 भी लिखा हुआ है, तो ये लाइन आपकी लाइन के ऊपर होनी चाहिए जो हमने किरण नीचे ली हुई है। तो आपने इसको इस तरह से डी को रखना है। ये देखेंगे, अब आपको ये लाइन के बिल्कुल नीचे आपकी किरण दिखाई देगी और यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु पर ये डंडा आपको दिखाई देगा, और जो 180 या 0 वाली जो लाइन है आपकी किरण के इस तरह से आगे निकल रही है। तो इस तरह से ये है डी रखने का तरीका। अब हमने कोण बनाना है, मान लीजिए यहाँ पर 45 डिग्री का। अब हमने डी को यहाँ पर टिकाया हुआ है। आपने अब यहाँ पर देखेंगे 0, 10, 20, 30 ये आपको यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई दिख रही हैं, और इसी तरह से 180, 170, 160, 150 ये भी है। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, हमने यहाँ प्रारंभिक बिंदु पर रखा तो हमारा जो यहाँ पे किरण है इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर ये कोण है हमारा 0 डिग्री का। अभी क्योंकि हमने कोण बनाया ही नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारा कोण बनता जाएगा 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इस तरह से। तो ये हमारा 0 डिग्री है यहाँ पर, तो हमने यहाँ से 0 से पढ़ना है। तो 0 यहाँ पर संख्या अंदर लिखी हुई है, तो आपने यहाँ पर अंदर वाली संख्याएं पढ़नी है कोण बनाने के लिए, बाहर वाली संख्याओं को आपने नहीं पढ़ना। आप ये देखोगे 40 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने ये वाला 40 नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने सबसे पहले डी रखते ही देखना है कि 0 कहाँ पर है। 0 इधर भी है, 0 इस साइड भी है। देखेंगे 0 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, ये 0, 10, 20, 30, लेकिन इधर वाली 0 हम कब देखेंगे, जब हमारी किरण इस तरफ को जा रही होगी। अभी हमारी किरण इस साइड को जा रही है। जैसे ही मैं यहाँ पर डी रखूंगी इस तरह से प्रारंभिक बिंदु पर और इस तरह से लाइन को मिलाऊंगी, तो मुझे दिखाई देगा कि मेरी किरण का निशान इधर है, या मेरा रेखाखंड जो है बचा हुआ इस साइड है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, तो मुझे 0 ये पढ़ना है। अब मुझे बनाना है 45 डिग्री का कोण। तो 0, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद आता है 50। तो मुझे 45 डिग्री का कोण बनाना है। 40 और 50 के बीच में यहाँ है 45। तो ये मैंने डॉट लगाई यहाँ पर। अब इसे आप हटा लोगे और इस बिंदु को अपने प्रारंभिक बिंदु से मिलाओगे, तो आपके पास 45 डिग्री का कोण है बन जाएगा। ये कोण है हमारा 45 डिग्री का। ऐसे ही आप कितने भी डिग्री का कोण बना सकते हो। इसी बिंदु पर मैं आपको एक और कोण बनाकर दिखाती हूँ 80 डिग्री का। 80 डिग्री का कोण हम प्रकार से रचना नहीं कर सकते। 80 डिग्री के कोण की रचना हमें चांदे की सहायता से ही करनी होती है। इसी प्रारंभिक बिंदु पर मैंने फिर से डी को रखा है। 0 डिग्री हमारे बिल्कुल लाइन के ऊपर आ रहा है। अब मुझे 80 डिग्री का कोण बनाना है, तो मुझे अंदर वाली संख्याएं ही पढ़नी है। आप ये देखोगे, आप जैसे ही देखोगे 80 डिग्री तो आपको ये 80 दिखाई देगा, तो आप यहाँ पर डॉट लगा दोगे। लेकिन एकदम से आपने 80 डिग्री पर देखते ही डॉट नहीं लगा देनी, क्योंकि यहाँ पे आपको 80 साफ दिखाई दे रहा है। आपने ये देखना है कि आपने 0 कौन सी लेनी है। यहाँ पे देखेंगे 0 संख्या मेरी अंदर वाली है, तो मुझे अंदर वाली संख्याओं में से 80 पढ़ना है, बाहर वाली संख्याओं में से नहीं। तो ये 80 डिग्री है, यहाँ पे आप डॉट लगा लो या यहाँ लगा लो। और अब आपने अपने ए बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से इनको मिलाना है, तो आपका ये 80 डिग्री का कोण है। इस तरह से हम डी की सहायता से कोण बनाते हैं। एक बार हम प्रारंभिक बिंदु को दूसरी तरफ लेकर भी कोण बनाकर दिखाते हैं। अगर हमारा प्रारंभिक बिंदु दूसरी डायरेक्शन में है,
अब मैंने किरण को इस तरह से लिया है और अब मुझे यहाँ पर ये ए बी, मान लो इसका प्रारंभिक बिंदु बी है और अब मुझे बी पर कोण बनाना है। तो अब हम डी को कैसे रखेंगे, इसको हमने अपने प्रारंभिक बिंदु जहाँ कोण बनाना है यहाँ पर रखना है। इस तरह से अपने रेखाखंड को, किरण को, इस लाइन को आपने मिलाना है। जीरो बिल्कुल आपकी इस लाइन के सामने होनी चाहिए। अब आपने क्या देखा कि आपने प्रारंभिक बिंदु ये है, इधर आपकी लाइन नहीं है, आपका रेखाखंड इस डायरेक्शन में है बाकी, तो आपने जीरो इस तरफ देखनी है, ये जीरो हमारी बाहर की तरफ है। अब मुझे 70 डिग्री का कोण बनाना है, तो जीरो मुझे बाहर वाली संख्या पढ़नी है, तो ये 70 डिग्री है। 70 डिग्री यहाँ पर भी है, ये भी 70 है। मुझे 70 डिग्री का कोण बनाना है, लेकिन ये अंदर वाली संख्या मुझे नहीं लेनी, क्योंकि अंदर वाली संख्या में यहाँ 180, 170 ये घटते क्रम में है, मुझे बढ़ते क्रम में जाना है। अंदर वाली संख्याओं में देखेंगे 180, 170, 160, तो मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरा तो कोण बढ़ता है, तो मुझे घटते क्रम में नहीं जाना, बढ़ते क्रम वाली संख्याएं लेनी है। 0, 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे मेरा है 70, तो यहाँ डॉट लगा लेंगे, तो ये 70 डिग्री का कोण है। अगर आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है तो 70 से 80 के बीच में ये डॉट है 75 की, तो ये आपका 75 का कोण हो जाएगा। तो मान लीजिए हम 75 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो अब इसे बी बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से मिलाना है। ये कोण है हमारा 75 डिग्री का। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक कोण बनाते हैं 135 डिग्री का चांदे की सहायता से। तो देखेंगे ये किरण ए भी ली हमने, ए पर हमने 135 डिग्री का कोण बनाना है। डी को इस तरह से रखेंगे, आपको यहाँ पर ए बिंदु पर ये लाइन और इस तरह से इस लाइन को अपने किरण पर टिकाना है। अब 135 डिग्री का कोण उसी तरह से सबसे पहले देखेंगे जीरो, बढ़ते क्रम वाली संख्याएं हमने लेनी है, इधर घट रही हैं बाहर वाली संख्याएं, अंदर वाली संख्याएं बढ़ रही हैं, तो बढ़ते क्रम में लेंगे इस तरह से। और 135, 80, 90, 110, 130, 140, तो 135, 130 और 140 के बीच में आएगा। 130 से 140 के बीच में ये डॉट है हमारे पास, तो ये हमने डॉट लगाई और इसे मिलाएंगे अपने प्रारंभिक बिंदु से। ये कोण है हमारा 135 डिग्री। एक कोण और बना के देखते हैं। 110 डिग्री का कोण बनाने के लिए मैंने प्रारंभिक बिंदु इधर लिया है, ये किरण है, इसके प्रारंभिक बिंदु पर पहले डी रखेंगे इस तरह से। अब मुझे बनाना है 110 डिग्री का कोण, तो आप ये देखेंगे कि आपकी संख्याएं, अब हमें ये प्रारंभिक बिंदु है, तो इस तरफ से जीरो देखना है, जीरो संख्या बाहर की तरफ है और मुझे बनाना है 110 डिग्री का कोण। ये 110 है, लेकिन हमें ये पता है कि हमें 110 ये संख्या नहीं लेनी, क्योंकि हमें बाहर वाली संख्याएं बढ़ते क्रम वाली लेनी है। तो ये है 100 और इधर 110 डिग्री, तो ये कोण हमें लेना है 110 डिग्री का और इसे मिलाएंगे प्रारंभिक बिंदु से, जहां पर हमने डी रखी थी जिस बिंदु पर, उससे मिलाएंगे, तो ये हमारे पास है 110 डिग्री का कोण। तो ये हमने सीखा कि चांदे की सहायता से हम कोण कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे एक बने हुए कोण को हम चांदे की सहायता से कैसे मापते हैं। यहाँ हमारे पास ये कोण बना हुआ है 45 डिग्री का, इसे हम चांदे की सहायता से देखेंगे कोण 45 डिग्री का। तो पहले हम इसे डी को रखेंगे इस तरह से, इस लाइन को आपने प्रारंभिक बिंदु पर टिकाना है, ए बिंदु पर, और लाइन को बिल्कुल किरण के ऊपर रखना है। 0 डिग्री देखेंगे बिल्कुल सामने सीधा आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि ये कोण कितने डिग्री का है। इधर यहाँ पर 0 अंदर वाली संख्या हमने पढ़नी है, 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50, और ये 40 और 50 के बीच में है 45 डिग्री। तो ये कोण हमारा चांदे की सहायता से हमने माप लिया है कि ये कोण 45 डिग्री का है। इसी तरह से एक कोण को और मापते हैं। यहाँ हमारे पास एक कोण है 30 डिग्री का, माप के देखते हैं। उसी तरह से डी को टिकाएंगे प्रारंभिक बिंदु ए पर, ये देखेंगे, और इस तरह से लाइन को सीधा रखना है। अब 0 डिग्री यहाँ अंदर से है, 0, 10, 20, 30, तो ये कोण जो है हमारा 30 डिग्री का है। और ये एक लाइन और जा रही है हमारे पास, ये कोण हमारे 60 डिग्री कोण की लाइन है।
तो ये 60 डिग्री का कोण है, ये 30 डिग्री का कोण है। तो इस तरह से एक बने हुए कोण को हम चांदे की सहायता से मापकर जांच कर सकते हैं कि हमारा कोण ठीक है। इस तरह से आप चांदे की सहायता से कोण को बना भी सकते हैं और बने हुए का कोण को माप भी सकते हैं।